हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव कॉर्प माइंड। तो आज हम इस तरीके का फ्लोर सोफ़ा बनाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पे हमने देखिए इस तरह का वेस्ट कपड़ा ले लिया है, जो भी हमारा पुराने कपड़े हो जाते हैं, फटे पुराने, जिनका हम यूज़ नहीं करते हैं, अनयूज्ड हो जाते हैं वो। तो और कतरनें होती हैं जो हमारे पास, उनका भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी फैब्रिक हैं, ये बेकार से ख़राब से, आपके पास जितने भी विंटर के, समर के जैसे भी फैब्रिक हों, उनका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से छोटे छोटे इनके कतरन में छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं फैब्रिक के, और जो भी इसका मोटा पार्ट होगा स्टिचिंग का या फिर इसकी इलास्टिक का, वो एरिया हमें कट करके बाहर निकाल देना है इसको, क्योंकि ये यूज़ नहीं होगा। ये बहुत ही, इसमें हमें जब अंदर स्टिच करना होगा फैब्रिक में, तो इसमें सुई भी नहीं जाएगी, इसलिए इस तरीके के फैब्रिक हम इसमें से निकाल देंगे कट कर करके। जहाँ पे भी हमारे जैसे ब्लाउज वगैरह कट कर रहे हैं, तो वहाँ से हम बटन का एरिया, जो पट्टी होती है, वो कट करके निकाल देंगे सारी। जितने भी हमारे कॉलर्स वगैरह शर्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो कॉलर्स वगैरह इस तरह की, मतलब मोटे साइड के सारे हिस्से निकाल देने हैं हमें। तो यहाँ पे हम किसी भी तरह के फैब्रिक को यूज़ कर सकते हैं, सॉक्स वगैरह, जैसे भी आपके पास पुराने कपड़े अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से पूरी कतरन कर लेनी है इनको। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरीके से इसको रेडी कर लिया है सारा, जितना भी फैब्रिक हमारे पास था। और यहाँ पे मेरे पास एक ओल्ड साड़ी थी, इसका हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने इसको बिना प्रेस के लिया है, क्योंकि ये प्रेस करने से बहुत चिपक रही थी उस पर। तो इसका जो बॉर्डर का हिस्सा है वो मैंने कट करके निकाल दिया है, और इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको रख लिया है। अब इसकी लेंथ और विड्थ में हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो इसकी जो विड्थ है हमारी 33 इंच है, और इसकी लेंथ हमारी 69 इंच है। तो यहाँ पे हमने इसका इस तरीके से मेजरमेंट ले लिया है, और इसकी में हम इसके चारों साइड स्टिच करेंगे, और इसमें थोड़ा सा हम 10 इंच का गैप रखेंगे, जहाँ पे हमें स्टिच नहीं करना है इसके अंदर फिलिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हमने इसको स्टिच कर लिया है, ये यहाँ पे मैंने गैप छोड़ा था वो छोड़ दिया। अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। जो हमने ये फैब्रिक सिला है, इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और जिसका कॉर्नर्स की साइड है, खुली साइड का, वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्क किया है दोनों साइड पे, और इस तरह से कट कर लेंगे कॉर्नर्स को। और उसके बाद हम इसको इस तरह से रखते हुए स्टिच करेंगे। चारों कॉर्नर्स को हमें इसी तरह से रखते हुए स्टिच कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फिलिंग के लिए जो है साड़ी का यूज़ किया है। आप चाहें तो किसी भी तरह के फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं, आपके पास कोई बेडशीट वगैरह है, या फिर आप दुपट्टे का यूज़ भी इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको स्टिच कर लिया है, इसके चारों कॉर्नर्स को। ये हमारा रेडी हो चुका है इस तरह से। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद जो भी हमने कतरनी इकट्ठा करी थी, वो सारी हम इसमें फिल कर देंगे, और इसको हमें अच्छे से चारों तरफ से फिल कर लेना है, दबा दबा के, ताकि ये हमारा चारों तरफ से इक्वल रहे। तो इसको हम पूरे में अच्छे से फिल कर लेंगे इस तरह से। देखिए हमने इसको फिल कर लिया है पूरा अच्छे से। अब जो इसका ओपन साइड है, उसको हम सुई की हेल्प से स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से स्टिच कर लिया है फ्रेंड्स। और ये देखिए अब इस तरीके से रेडी हो चुका है। तो अब इसमें हम मार्किंग कर लेंगे, जहाँ जहाँ पे हमें इसमें अंदर की साइड पे टाँके लगाने हैं, ताकि हमारी जो ये फिलिंग है कतरन की, वो इकट्ठी ना हो। तो हम पूरे में पहले मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, और जहाँ पे हमने मार्किंग करी है, वहाँ पे हम इसको इसमें वहाँ पे हम इसमें टाँके लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2x2 इंच का एक फैब्रिक ले लेंगे, उसको फोल्ड करके सुई इस तरह से धागे में लगाते हुए इसको स्टिच करेंगे। तो जहाँ पे हमने मार्क किया, वहीं पे हमें इस तरह से, इस यहाँ पे हम बड़ी सुई का इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह से नीचे की तरफ निकालते हुए, नीचे की तरफ भी हम फिर एक कपड़ा फोल्ड करके लगाएंगे इस तरह से, और फिर हम सुई को ऊपर लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो टाँके लगाए हैं, वो 2 तरीके से आपको बताएं, आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से इसमें टाँके लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको लगा के खींच लेना है अच्छे से हमें इसको खींच के यहाँ पे नॉट लगा देनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको अच्छे से खींच लिया है, और इसमें हम नॉट लगा देंगे इस तरह से, ताकि हमारा मजबूती से सिक्योर रहे। तो यहाँ पे मैंने इसको सिल दिया अच्छे से। अब स्टिच कर लिया ये वाला मार्क। अब दूसरी मार्क पे हम दूसरे तरीके से लगाएंगे इसको। तो यहाँ पे हमने कपड़ा उसी तरीके से ले लिया है, और नीचे की तरफ से भी कपड़ा लगाते हुए सुई को ऊपर लेके आएंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम इसमें दोनों साइड के धागे को अच्छे से खींचते हुए नॉट लगाएंगे इसमें इस तरह से। तो यहाँ पे अच्छे से इसको हम खींचते हुए इस तरह से नॉट लगा देंगे इसमें। ये देखिए इस तरह से हमारे नीचे और ऊपर दोनों तरफ से ये एक जैसा, दोनों तरफ से हमारा ये सेम तरीके से रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसमें नॉट लगा लेंगे, और धागे को कट कर लेंगे, और जहाँ जहाँ पे हमने मार्किंग करी है, सेम तरीके से हमने देखिए इस तरीके से
सारे में लगा लिया है। तो यहाँ पे हमारा ये इस तरह से रेडी हुआ है। अब इसके चारों साइड पे हमें स्टिचिंग करनी है। इसको थोड़ा थोड़ा सा इसकी फिलिंग को पकड़ते हुए हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा ये इस तरह से बन के रेडी हो गया है। तो अब हमने इसके चारों साइड पे किनारे में स्टिच करना है, ताकि हमारा जो ये बहुत ही बिल्कुल रेडीमेड जैसा लगेगा और ये जो इसकी फिलिंग है वो इधर उधर नहीं होगी। तो यहाँ पे हम इसके कॉर्नर्स पे इस तरह से पहले धागे को अच्छे से नॉट लगा के रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम इसके चारों तरफ के कॉर्नर्स को इसकी फिलिंग जो है उसको पकड़ते हुए हमें इसको 1-1 इंच की दूरी पे स्टिच करते हैं। इसमें हम रनिंग स्टिच करेंगे, खींचते हुए लगानी है हमें इसमें स्टिचिंग। और इस तरीके से इसमें यहाँ पे हम मजबूत धागा लेंगे और ध्यान रहे हम जो इसमें फिलिंग भरेंगे वो उसमें कोई ऐसा कपड़ा ना हो जिसमें सुई ना जा सके। अगर ऐसा कोई कपड़ा आपके पास है तो उसको इसमें ना डालें। तो यहाँ पे हम ऐसे ही कपड़े डालेंगे जिसमें सुई आसानी से जा सकती है हमारी। तो इस तरह के कपड़ों का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से चारों कॉर्नर्स पे इसी तरह से इसको स्टिच कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी फिलिंग को पकड़ते हुए। तो इस तरह से हमारा जो ये फिलिंग हमारी कतरन की है वो इधर से उधर नहीं होगी और स्टिफ रहेगा और ये बहुत अच्छे से यूज़ हो सकेगा। तो यहाँ पे हमने इसके चारों तरफ स्टिच कर लिया है इसको इस तरीके से। सेम इसी तरीके से हम इसके नीचे की साइड भी लगा लेंगे। तो एक तरफ हमने इसको स्टिच कर लिया है और दूसरी साइड भी हमने इसको स्टिच कर लिया है। तो दोनों साइड पे हमने देखो इस तरह से इसको स्टिच कर लिया। ये बिल्कुल मार्केट जैसी लुक का रेडी हो चुका है हमारा ये फ्लोर सोफ़ा। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही गुदगुदा बना है ये। तो इस तरीके से हमारा रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब आप चाहें तो इसका कवर बना सकते हैं, चाहे आप इसे ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसका कवर बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरीके का फैब्रिक लिया है, मुझे कट पीस में मिला था तो मैंने इसको ले लिया था। ये जैसे गाड़ियों के कवर वगैरह में इस तरह का फैब्रिक यूज़ होता है जो, वही वाला है ये। तो यहाँ पे मैंने इसी का कवर बनाऊंगी। तो यहाँ पे हम इसका जो मेजरमेंट लेंगे, जो हमारी गद्दे की ऊंचाई है सोफ़े की, उसकी जो सोफ़े की हमारी ऊंचाई है उस हिसाब से हम मेजरमेंट लेंगे। तो हम 5 इंच ऊंचा सोफ़ा बना है ये, तो उसी हिसाब से हम इसको ऊपर की तरफ लेते हुए इसकी लेंथ में इस तरह से मेजरमेंट लेंगे। तो ये हमारा पूरा 69 इंच है। तो यहाँ पे हमने 69 इंच हमारी इसकी लेंथ है और उसकी जो विड्थ है हमारी, इसी तरह से हम दोनों साइड पे 5-5 इंच रखते हुए और ऊपर का पूरा इस तरह से लेते हुए मेजरमेंट इसका ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये 35 इंच है। तो दोनों साइड पे हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए फैब्रिक कट करके रख लिया है। तो इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। ये यहाँ पे मैंने इसको सिंगल कट करके लिया है एक पीस में। तो जो हमने मेजरमेंट लिया था उसी मेजरमेंट से हमने 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए पीस हमने कट कर लिया है और इसको हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। और ये हमने सिंगल पीस कट किया था और इसको 4 फोल्ड करके इस तरह से हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो हमारे कॉर्नर्स की जो हमारे सोफ़े की ऊंचाई है उस हिसाब से हमें मार्किंग करनी है। तो हमारा 5 इंच का जो भी फ्लोर सोफ़ा बन के रेडी हुआ है उसकी हम कॉर्नर्स की मार्किंग इस तरह से करेंगे, जैसे कि 1/2 इंच हमें कम लेना है जितना भी हमारा ऊँचा बनेगा। तो इस यहाँ पर मैंने 4.5 इंच लिया है और इसमें मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। अब इसमें यहाँ पे हमने लेंथ वाइज में इसके 2 कॉर्नर्स को स्टिच करना है। इस तरह से इसको रखते हुए 2 साइड के कॉर्नर्स को हम स्टिच करेंगे और 2 साइड के कॉर्नर्स अभी हमें स्टिच नहीं करने हैं क्योंकि हम इसमें जिप लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर लिया है 2 तरफ के कॉर्नर्स को इस तरह से। अब जो 2 तरफ का हमारा रह गया है उसको हम बाद में स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले इसके बैक साइड का फैब्रिक कट करने के लिए मेजरमेंट ले लेंगे। तो जितना भी हमारा है उसमें 1-1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, इसकी लेंथ और वेड्थ के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक कट करके ले लिया। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट का फैब्रिक लिया हुआ है क्योंकि मेरे पास इतना नहीं था कि मैं बैक साइड में भी ये वाला ब्लैक वाला कपड़ा लगा सकूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ले लिया। अब इसमें हम जिप को अटैच करेंगे लेंथ वाइज में इस तरह से। तो हम इसमें जिप को अटैच कर लेंगे, दोनों साइड पे इस तरह से स्टिच कर लेंगे इसको। तो पहले मैंने ब्लैक वाले पे लगा लिया इस तरह से, अब हम फैब्रिक पे लगा लेंगे बेडशीट वाले पे। तो यहाँ पे इस तरह से रखते हुए मैंने इसको स्टिच कर लेना है दोनों साइड पे और उसके बाद हम इसमें टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। इससे हमारा जो जिप है बहुत ही मजबूती से इसमें स्टिच हो जाएगा। तो इस तरह के हमारे जो भी अनयूज्ड फैब्रिक होते हैं वो अच्छे से यूज़ हो जाते हैं और ये हमारे काम में आ जाते हैं। इस तरह के फ्लोर सोफ़ा हमारे बहुत काम आता है। इसको कहीं भी आप रख के आराम से पे बैठ सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये हमारा ब्लैक वाला फैब्रिक है, ये इस पर सुई बहुत ही आसानी से चल जाएगी। ये देखिए इस तरह से थोड़ा धीरे चलाना है हमें मशीन को, एकदम फास्ट में नहीं चलाना है अगर आपकी नॉर्मल मशीन है तो। इसमें मैंने इसमें 14 नंबर की सुई लगा के इसको स्टिच किया है।
तो इसके अब हमने इस जिप को अटैच कर लिया है। इसके दोनों तरफ के जो कॉर्नर्स रह गए थे उनको भी हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नर से स्टिच कर लिए हैं। अब जो हमारा बैक साइड का फैब्रिक है उसको पलटते हुए इस तरह से तीनों साइड पे हमें इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसको तीनों साइड से स्टिच कर लिया है और जिप को खोल के हम इसको सीधा कर लेंगे। और ये देखिए हमारे जो इसके कॉर्नर्स हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हुए हैं इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने इसको सीधा कर लिया है इस तरह से। अब इसको हम कवर कर लेंगे। जो हमारा फ्लोर सोफा हमने बनाया है, देखिए यहाँ पे मैंने इसको कवर कर लिया। ये बहुत ही बढ़िया बिल्कुल रेडीमेड जैसा बन के रेडी हुआ है फ्रेंड। इस तरह से आप वेस्ट कतरन से और वेस्ट क्लॉथ से आप इस तरह से फ्लोर सोफा बना के रेडी कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत ही अच्छा हमारा फ्लोर सोफ़ा बन रेडी हुआ है और इसका कवर भी बहुत ही अच्छा सा बन के रेडी हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको ये बैक साइड से भी बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हुआ है और इसे हम दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे किसी भी तरह के साइड से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दो तरह का फैब्रिक इसमें लगा रहे हैं तो अपने हिसाब से किसी भी तरह से डेकोरेट करके कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो हमारा ये बन के रेडी हो चुका है फ्रेंड। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।